हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के जो विज्ञान के क्वेश्चन है, विज्ञान के जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं एसएससी के हो या स्टेट लेवल के, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए, और स्टेट लेवल के पीसीएस से एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन, यानी रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट, इसरो में एस का अर्थ क्या है? किसमें? जो इसरो है इसमें एस का अर्थ क्या है? स्पेस। क्या है एस का अर्थ? स्पेस। आई का अर्थ इंडियन स्पेस, आई का है इंडियन, एस का है स्पेस, आर का है रिसर्च, ओ का है ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ए हा बना है, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? किसमें? हड्डियों एवं दांतों में कौन सा रसायन होता है? तो कौन सा होता है? कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। किसमें? हड्डियों और दांतों में। नेक्स्ट, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? किसका? रसोई गैस का जो सिलेंडर लाते हैं उसमें कौन सी गैस का मिश्रण होता है? क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। कौन कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? कौन सा? हीमोफीलिया जो रोग है ये कैसा है? अनुवांशिक रोग है। किसका परिणाम है? रक्त का नहीं जमना। अगर रक्त नहीं जम रहा है तो कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। तो क्या है? एक अनुवांशिक रोग है जो किसका परिणाम है? रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? किसका? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल 120/80। कितना? 120/80 होता है। किसका? सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन है? किसका? ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु तो क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। कैसा है? सबसे कम ऊष्मारोधी। नेक्स्ट, वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं? किसको? वाट को तो किसमें प्रकट करते हैं? जूल प्रति सेकंड। किसमें? जूल प्रति सेकंड में। नेक्स्ट, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? किसमें? एल्कोहल उद्योग में कवक का। किसका करते हैं? ईस्ट का। कौन सी कवक का प्रयोग करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसमें? एल्कोहल उद्योग में। नेक्स्ट है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया होता है? किसमें? कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे, जो कपड़े में स्याही लग जाती है और जंग के धब्बे लग जाते हैं उसको छुड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईथर का। किसका? ईथर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईथर का। नेक्स्ट, मलेरिया किसके द्वारा होता है? क्या? मलेरिया
किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मादा एनोफिली जो मच्छर होता है, तो कौन से मच्छर के द्वारा होता है मलेरिया? मादा एनोफिली जो मच्छर होता है उसके द्वारा क्या होता है? मलेरिया हो। मलेरिया की दवा कौन सी है? कोनेन की जो वृक्ष होता है उसकी छाल से बनती है। कौन सी दवा बनती है? कोनेन। किसकी? मलेरिया की। नेक्स्ट, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT कैट स्कैन क्या अर्थ है? किसका? CAT कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो क्या है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। किसका? C का कंप्यूटराइज, A का एक्सियल, T का टोमोग्राफी। तो क्या हुआ कैट का अर्थ? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। नेक्स्ट, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? कौन से? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है? किसका? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है? तो किसके होता है? धारा। क्या नियंत्रित करती है ट्रांसफार्मर से? धारा, जिसको अपन DP बोलते हैं आम बोलचाल में। तो क्या करते हैं उससे? धारा जो करंट फ्लो होता है उसको नियंत्रित करते हैं। जो गैर हाजिर आती है उससे तो कितनी निकालती है? 300 वोल्टेज। तो उसी को बोलते हैं धारा नियंत्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो मानव किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसको? जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर ग्लैंड। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? क्या? रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। तो रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर, न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? किसको? सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? प्रतिजैविक। कौन सा? एंटीबायोटिक। किसका करते हैं? प्रतिजैविक का। नेक्स्ट, ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? किसकी? ऊष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण। कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? किसकी? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? आदर्श गैस किस पर होती है? तापमान पर, यानी टेम्परेचर पर आधारित होती है। किसकी? आदर्श गैस की ऊर्जा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? किसकी? पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो किससे करते हैं? ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। जिसका जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो उतनी ही अच्छी पेट्रोलियम होता है। नेक्स्ट, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है? क्या? वाष्प भट्टी में आयरन ऑक्साइड किससे अपचयित होता है? तो किससे होता है? कार्बन से। किससे? कार्बन से। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। किसमें होता है? वाष्प भट्टी में।
नेक्स्ट, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? किसमें? भूमि के अपमार्जन में कौन सा है? केंचुआ। क्या है? केंचुआ भूमि के अपमार्जन में योगदान देता है। नेक्स्ट, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? किसमें? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो कौन सा रहता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व रहता है सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में? हाइड्रोजन। क्या रहता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? किसमें? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग? रोग लगता है। तो किस भाग में लगता है? दांत और मसूड़ों में। कैसे हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। जैसे गुटखा खाते उस तरह से, जो जैसे लोग गुटखा खाते हैं उनके हो जाते हैं, दांत दिखते हैं, उसी टाइप के हो जाते हैं। किसमें? उस क्या कहते हैं? पायरिया रोग। नेक्स्ट, हीरा या डायमंड क्या है? कौन सा? हीरा। डायमंड क्या है? क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। इसका शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्या है? हीरा या डायमंड। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती। क्या बनती? लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट, शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? किसमें? शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन करती है? हाइपोथैलेमस। क्या कहती है? शरीर के ताप को स्थिरांक करती है। उसको क्या कहते हैं? ताप स्थिरांक कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? किसके अध्ययन को? पक्षियों के अध्ययन को, यानी बर्ड स्टडी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। किसके अध्ययन को कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी कौन सी? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी, जो ज्योग्राफी से संबंधित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। किस पर? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है? बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? जिसमें प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। तो प्रेशर कुकर में क्या बढ़ जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी बढ़ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? जो उबलन बिंदु होती है, यानी जो जिस बिंदु पर पानी उबलता है वो उसमें क्वथनांक बिंदु होता है, जो प्रेशर कुकर में जल्दी बढ़ जाता है, तो उससे खाना जल्दी बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उबलन बिंदु या क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन लिए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही एग्जाम लिए जो एसएससी या
पीसीएस, जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके लिए, और यूपी आरओ एआरओ के लिए, और यूपीएसआई, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और सीजीएल और सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट है। जो वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। चलिए, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।